और ये सुबह के 7 बज रहे हैं और ब्रजवाड़ा गांव से होते हुए जा रहे हैं। हालांकि ये मैया का किनारा ही है, लेकिन यहाँ रोड बनी हुई है, देख सकते हैं। और अच्छा मतलब किनारा इतना बढ़िया तो नहीं मिला है अभी तक कि रोड भी बनी है, साइड में जंगल भी हैं, खेत भी हैं, खलियान भी हैं, मैया भी का दर्शन हो रहा है। नर्मदे है, ये मैया के किनारे पे है। उस साइड ये पेड़ जो लगे हुए हैं इसके पीछे मैया है और ये रास्ता है। सावधान, जब बाढ़ का पानी पुल पर हो तो पार करना मना है। मतलब यहाँ बाढ़ में पानी भर जाता होगा क्योंकि मैया यहाँ तक आ जाती हैं। साथ ही कल बहुत बारिश, आंधी तूफान बहुत आया। कल रात में सब कपड़े वपड़े भीग गए। इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। आश्रम ठीक था, बस ये था वॉशरूम में लाइट नहीं थी, यही दिक्कत थी। क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता है अंधेरे, क्योंकि अंधेरे नहीं करेंगे तो आप जो उजाले में चल ही नहीं पाएंगे। भाई नहाने धोने में समय लगता है, पूजा पाठ में समय लगता है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। टॉर्च ले के सारे काम हुए हैं। उसके बाद 7 बजे निकल पाए हैं, सोचिए 5 बजे के उठे। ये मैया दिख गई। जय हो नर्मदे मैया, नर्मदे हर। वो भी देख सकते हैं पेड़ के पीछे मैया दिखाई दे रही हैं। फोटो खींचना अलाउड नहीं है। नंदी महाराज, गुस्सा देखिए। नहीं नहीं, इतना गुस्सा नहीं, इतना गुस्सा नहीं, बहुत गुस्सा हो दो है। अच्छा मरियो। नर्मदे हर। अब किनारा मिल चुका है मैया का, और किनारा भी देखिए कितना अच्छा है कि किनारे पे रोड बनी हुई है। हालांकि कल बारिश हुई है जिसके कारण जल भराव बढ़ गया है। पहले थोड़ा छोटा था भराव था, अब थोड़ा विशाल हो गया। कारण ये है कि कल बारिश हुई है, आंधी तूफान आया है। अब ये किनारे का मार्ग है। हालांकि कितनी दूर तक चलने को मिलेगा जिसका नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहे हैं क्योंकि आगे की जानकारी हम रखते नहीं हैं। नर्मदे हमको लग रहा है ये कहीं और से आ रहा है पानी। परिक्रमावासी को मैया की धारा से बचना होता है, बाकी पार करना पड़ता है वो मैया की धारा। और ये हमें लग रहा है कहीं से आ रहा है नहर का पानी। ये झूले वाला पुल है। अरे वाह, तो उछल रहा है। बढ़िया पुल बना है। अच्छा अभी कल सुबह पार किया। नर्मदे हर।
अब हम निकले हैं धोनी बाबा का यज्ञ चल रहा है, ये सामने ही है, पंडाल लगा हुआ है। हालांकि दुनिया वाले बाबा तो नहीं रहे, लेकिन उनके शिष्य हैं, उनके मतलब शिष्य चेला जो भी भूल लीजिए वो है। और वो हवन करवा रहे हैं और हवन काफ़ी दिनों से चल रहा है। और साथ ही पीछे गांव वालों ने बताया कि ये हवन जो है 21 कुंटल मटेरियल लगता है हवन में। उसमें काजू पिस्ता बादाम मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। 21 कुंटल मतलब सोचने वाली बात है। 21 कुंटल अगर दिन का इनका इस्तेमाल 21 कुंटल होता है तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है। गांव वाले कहते हैं कहीं से कुछ नहीं मांगते, कहाँ से आ रहा है भगवान मालिक, कैसे हो रहा है भगवान मालिक। अभी तो बता रहे हैं कि अयोध्या में भी इतना नहीं लगा होगा। हमने कहा अयोध्या का मैं क्या ही बोलूँ, अयोध्या का कितना लगा, लेकिन जो यहाँ लग रहा है बहुत है। हालांकि अभी देखते हैं आगे क्या क्या पता चलता है आश्रम में जाके। साथ ही बता रहे हैं कि हज़ारों हजार का भंडारा चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है। जब से यज्ञ चल रहा है मतलब ये सब चीज़ें चल रही। कह रहा कोई किसी से चंदा नहीं, गांव वालों से कोई किसी से कुछ भी नहीं, और फिर भी पूजा संपन्न हो। वही मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा साधुओं के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं हो सकती, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जितने साधुओं से मिले हैं उनसे पता चला है कि साधुओं को हल्के में लेने की गलती ना करें। वो अपनी साधना में है, वो जो चाहे वो पा सकते हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य होता है। नर्मदे। वो पंडाल लगा हुआ है, देख सकते हैं सामने। हालांकि परिक्रमा का रास्ता पीछे रोड से था, ये पंडाल तक रास्ता नहीं था, तो परिक्रमा में पीछे तो आना वर्जित है। इसलिए खेतों ही खेतों जा रहे हैं, जिससे कि हम हवन जहाँ हो रहा है वहाँ तक पहुँच सके। वो मंदिर है और वो पंडाल लगा है। शायद मुझे लग रहा है जहाँ से धुआं निकल रहा है यहीं पे हवन चल रहा है। अभी तो महादेव पहुँची पता चलेगा कि आखिर मामला है क्या। ये हवन चल रहा है, देख सकते हैं, और हवन के लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जय हो भगवान। अभी अपना मैया रख देते हैं, फिर देखते हैं आखिर हवन में और विशाल चल रहा है। ये मैया है किनारे पे, गुरुदेव बैठे हैं, महादेव। जिस किसी भी व्यक्ति ने कहीं ऐसा कार्यक्रम हवन कहीं पर भी देखा हो तो प्रमाण लाइए और महाराज जी द्वारा 2,51,00,000 नगद इनाम ले जाइए।
ये विशाल हवन हो रहा है, यही हवन है। इक्कीस कुंटल हवन सामग्री आती है रोज, और समझ सकते हैं कितना विशाल हवन है ये। 8 बजे से शुरू होगा, देख सकते हैं सारी सामग्री इकट्ठा हो चुकी है। इक्कीस कुंटल सामग्री। इसकी परिक्रमा भी होती है। धोनी वाली माई है, जगह धोनी वाले बाबा इनका। कुंटल हवन सामग्री रोज लगती है इस हवन में।
नर्मदे यार, धोनी वाले बाबा का हवन जो चल रहा था उसमें हम शामिल हो गए। हालांकि आज निकल गए, लाखों लाख की भीड़ है, आफत है, भोजन करना युद्ध है, पानी पीना युद्ध है। तो इतनी पब्लिक आ जाती है तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नर्मदे यार, पीछे धोनी वाले बाबा का हवा यज्ञ चल रहा है, आप गए नहीं वहाँ? पीछे धोनी वाले बाबा का यज्ञ चल रहा है। हाँ, बोला 21 कुंटल हवन सामग्री रोज आती है तो विशाल कुल मिला के। और जो बाबा है उसने बोर्ड लगा रखा है कि ऐसा व्यवस्था अगर आपको कहीं दिखती है तो बताइए और 2,51,00,000 के नाम ले जाइए। मैं कहा जय बढ़िया। क्या बोलते हैं बाबा इस गेम को? बाबा इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चौपड़। चौपड़ चौपड़। अच्छा, कैसे खेला जाता है? इसमें क्या होता है? नंबर आते तो क्या करना पड़ता है? अच्छा, नंबर से दाने रखते जाओ और रास्ते में कोई आ जाए तो काट दो, बस यही जीत है और हार का। राष्ट्रीय खेल है राजा महाराजा उनका। अच्छा, राष्ट्रीय खेल है। आमली घाट, गुरुदेव तटकुटी। नर्मदे है। ये सामने कौन सा आश्रम है? आश्रम है क्या है? ये मंदिर है सामने, क्या नाम है? और सामने वाला उस तट पे है आमली घाट, उधर भी। दोनों तरफ आमली घाट ही लगता है। हालांकि पुल बना हुआ है, परिक्रमावासी नहीं पार कर सकता, लेकिन पुल बना है। चलो भैया, घाट की इतनी चर्चा है, ये सामने मंदिर है, उसमें दर्शन करते हैं। नर्मदा माई बैठी है। हर हर महादेव, जय जय सीताराम। पुराना मंदिर है ये। जय महादेव। ना बिल्ली देखो कैसे घूर रही है, हैं? बहुत आराम से सो रही हो। मधे हाथ, ये मैया का किनारा मिल गया है, बहुत ही विशाल किनारा है, देख सकते हैं। साथ ही आज इधर से चलने का मौका मिला। ये आमली घाट है। आमली घाट के आगे खेड़ेपति हनुमान जी मंदिर है, जहाँ पर साधु संत रहते हैं जो सेवा करते हैं। हालांकि उनको नफ़रत है कोई उनकी फ़ोटो वीडियो बनाए, तो हालांकि चुपके से छोटी सी क्लिप ली है, बाकी वो इन चीज़ों से बहुत नफरत करते। तो हालांकि नर्मदे हर वीडियो वगैरह तो नहीं बनाया, लेकिन जो है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि पूरी परिक्रमा, अरे 1/3 बची है मेरा परिक्रमा, छोटा सा भाग बचा है जिसको पूर्ण करना है,
लेकिन जो सवालों के जवाब शायद ही मेरे मन में थे वो जाके अब मिलने लगे। कुछ मिले, कुछ आगे मिलेंगे, लेकिन उन संतों से मिलके पता नहीं क्या ऐसा अटैचमेंट लग रहा था कि मैं उनको छोड़ ही नहीं पा रहा था। मैं मन बना रहा हूँ मैं जाऊँ, लेकिन दिमाग कह रहा है चलो, मन कहता है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। बस सुनते रहो बाबा को, सुनते रहो, सुनते रहो। जितना सुनो कम ही लग रहा है। निकल रहे हैं तो जैसे मन भारी होता जा रहा है। क्या ही करें। ये एक ही नहीं, ज़्यादातर साधु संतों में यही होता है, कुछ छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन सबको पकड़े रहेंगे तो परिक्रमा कैसे करेंगे। यही तो माया है, वो छोड़ने नहीं देती। क्या ही करें। अब ज़्यादा माया छोड़ के आए हैं, यहाँ भी माया में फंस जाएंगे तो कैसा रहेगा। मोह माया, जैसा साधुओं से प्रेम जाना। साधु होते ही ऐसे कि मैं बता रहा हूँ ना, परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं माता से कह रहा हूँ माता मैं जो सवाल लेके आया था उन जवाब ही नहीं मिल रहे। तो मिले, जवाब मिले। कहते हैं ना कि जो पूरे 3000 किलोमीटर पे नहीं मिला वो 500 किलोमीटर में मिल जाएगा, क्योंकि अब आपका इम्तिहान ख़त्म होने वाला है। तो अब मिलना शुरू होंगे सवाल के जवाब। अभी तो आपने चीज़ों को देखा, समझा कि आखिर भक्ति है क्या। और भक्ति के साथ साथ भक्ति के दो पहलू, माला बचने से भक्ति नहीं होती, सेवा ही परम भक्ति है। और नियम ही भक्ति है। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना, भजन करना, साथ ही अपने से जितना हो पाए उतनी सेवा करना। नर्मदे हर। देख सकते हैं दोपहर के 1:30-2 बज रहे हैं और पूरा धूप ही धूप है। और साथ ही खेतों के बीच में चलना, खेतों के किनारे पे रास्ता है लेकिन कोई भी एक प्राणी नहीं दिखाई देता है। मतलब इस दौर से भी गुजरना पड़ता है कि अकेले चले जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में गैया भैंसी मिल जाती हैं तो वही थोड़ा हौसला दे देती हैं कि तुम चलते रहो, हमें नर्मदे यार। रास्ते में मिले उल्लू के बच्चे, देख सकते हैं, ये दिख रहा है, ये इधर भी है। हाँ, ये उड़ गया, ये नहीं उड़ रहा, ये ढीठ है, ये भी उड़ गया। उल्लू ने बच्चे दिए, थोड़े बड़े हो गए। ये एक बैठा हुआ है, ये भी उड़ गया। उल्लू के बच्चे, हालांकि उल्लू दिन में नहीं देखने को मिलते, लेकिन पता नहीं क्या बच्चों को दिखाई देता है क्या, रात दिन में दिखाई नहीं देता उल्लू को। कोई तो दिखाई दे नहीं रहा तो उल्लू से ही उल्ली को ही देख लूँ। परिक्रमा पैदल मार्ग 7 धारा से बुद्धनी जाएगा। हे राम नर्मदे हर। ये शायद मैया का किनारा है, मिलेगा। अब भट्टे देखिए, गांव गांव में भट्टे हैं और ईंटें भी बहुत छोटे होते हैं। मदे ये 7 धारा है यहाँ पे मैया की। इस जगह का नाम भी 7 धारा पड़ गया। नर्मदे हर।
जी देख सकते हैं सात धारा। एक आ रहे बाबा, सात धारा कैसे? 1 2 3 और 4 और 5 6 और उधर वो सात धारा। 7 जगह पे सात धारा बन गई है। अब यहाँ से संगम पार करना है नीचे उतर के। सात धारा। जय हो नर्मदा माई, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बाबा का आश्रम है। जय हो माँ। ये सात धारा है। अब ये इसके साथ संगम ये जुड़ा हुआ है जिसको हमें पार करना है। हालांकि पीछे जो संगम पड़े हैं उन्हें हमें नाव से पार करना पड़ा, लेकिन ये संगम हम पैदल पार करें। नर्मदे हर, नर्मदे किधर जाना महाराज? ऊपर जाना है, ऊपर से जाना है। ये देखिए बाबा, सीधे सीधे आना है, सीधे सीधे। संगम पार करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा खेतों के रास्ते। सीधे सीधे देखिए, सूर्य एकदम शाम के 5:10 5:20 हो रहे होंगे, उस समय का समय है। अब जान देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। साथ ही खेतों की पगडंडी में चल रहे हैं। मैया का ये दृश्य देख के आनंद आ जाता है कुल मिला के। हे राम, जय जय सीताराम, राम सीता। ये किनारे का मार्ग है, नदी है। पुल कितने गया? पुल तो दिख ही नहीं रहा। है इधर है पुल भाई, पुल किधर है? पुल ये देखो मेरी माँ। हाँ मिल गया पुल। वो देखिए लकड़ी का पुल बना हुआ है जिससे हमें ये संगम पार करना है। हालांकि कौन सी नदी है नहीं पता। एक तो कोई मिलता नहीं है ना, तो किससे पूछे कि कौन सी नदी है। एक आध मिलते हैं तो वो लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो सुनते ही नहीं है। बस आपको रास्ता बता देते हैं इधर से उधर, बस इतनी बात है। लेकिन पीछे दक्षिण तट से आते समय कितनी नदियाँ पार करी है कि मुझे तो गिनती ही नहीं है कितनी सारी नदियाँ पार करी हैं। हालांकि कुछ जगह रास्ता रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी नाव में बैठें, उनको कुछ तो ले आए हैं यहाँ तक, तो इस वजह से भी बहुत सारी नदियाँ पार करवा लेते हैं। और कुछ जगह तो गांव वालों ने के सहयोग से स्पेशली परिक्रमा वासियों के लिए नाव चलाई गई है। कई जगह पीछे कई गांव पड़े हैं जो स्पेशली परिक्रमा वासियों के लिए केवल बैठा है, कहता है बाबा हमें मिल जाता है, हमें गांव वाले देते हैं, तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी परिक्रमा वासी देता है कि भैया केवट को तो देना ही पड़ता है। अबे बाबा ये नीचे कैसे पहुँचेंगे? हे राम जी, हो गया कांड। अब ये बताओ नीचे कैसे जाएंगे भाई हम? ये तो बड़ी ढलांग है।
उतरेंगे कैसे नीचे? अब बताइए, कूद जाए नीचे कमर हड्डी तुड़वाने? नहीं नहीं, अरे जब राम जी साथ हो तो किस चीज की चिंता है? मैया 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 मैया, तो फिसलन है। आसान नहीं है माई की परिक्रमा, देख सकते हैं आप। राम बचाए, हनुमान जी थोड़ी पूंछ बांधो हमारे पीछे, क्योंकि हमको उतरने उतरने का अनुभव नहीं है। लेकिन वही है, अब ऐसा करते हैं नीचे उतर के आपको वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते बनाते नहीं उतर पाएंगे। देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर से, और इसको उतर के नीचे आए, मतलब ढलांग वाली है कि जरा सा बिछला तो जे नीचे आ गए। अब जे पुल लकड़ी का बनाए हुए हैं जिसको हमें पार करना है। जय जय सीताराम, जय जय सीता। हे माई, ये लकड़ी का पुल भी लकड़ी का है, थोड़ा आराम से पैर धरप। जे एक तो हमको तैरना वैरना आता नहीं है, तो राम जी पार लगाएंगे, धीरे धीरे पार लगेंगे। लकड़ी का पुल है, जे मजबूत है कि नहीं है क्या पता। हे माँ, बचाओ बचाओ बचाओ। ये बाबा, ये पुल है। हालांकि लकड़ियों से भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि खट्टे से टूट जाए हमारे वजन से। भैया ये हमको तैरना वैरना आता नहीं है, तो हमें तो लगता है डर। अब ये झाड़ियाँ ही देख लीजिए, है तो खतरनाक ही। कौन कौन जीव जंतु बैठा है, लेकिन माई सब देखती है। कि बालक वाला बहुत डरपोक है, किसी तरह निकाल दो इसको। डरपोक तो हूँ भाई, क्योंकि जंगल वगैरह खेत खलियान वगैरह का एक्सपीरियंस है नहीं। कि गांव का किसान हो, कहीं भी घुस जाता है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अपने लोगों का मामला अलग है। देख सकते हैं कि पार कर लिया है संगम। हालांकि पुल बनाया था उसको लेकर के, लेकिन ये खतरनाक, क्योंकि पुल पतली पतली लकड़ियों का बना था, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। कहीं खट्टे से टूट जाए तो हम से अंदर, मुझे बचाने वाला कोई नहीं यहाँ पे। नर्मदे हर के जयकारे लगाओ, कोई आ जाए सामने से, कोई नहीं आने वाला। जय हो राम। ये पगडंडी के रास्ते, तो यहीं से चलना है आगे का। अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पहले सात धारा पे दर्शन हुए थे, अब मतलब सात धारा बुधनी बुधनी आगे पड़ा, उसके बाद अब जाके दर्शन हो रहे हैं। साथ ही दोपहर का समय है, आश्रम चाहिए होता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। भोजन मिले ना मिले, आराम तो मिलना ज़रूरी है। साथ ही उधर का कौन सा इलाका है क्या ही पता, क्योंकि आप जब उधर चलते हैं आपको तट थोड़ी ना याद रहते हैं कैसे क्या है, लेकिन फिर भी कोई नाम याद दिलाता है तो याद आ जाता है। देखने वाला है। बहुत ही गलत आश्रम बनाया है ये, मतलब इतना पीछे क्यों चलवाते हैं भाई? है? आगे से रास्ता था, उधर दे देते रास्ता। पता नहीं क्या है सिस्टम। बढ़िया लग रहा है यहाँ पे सीन देख के, बेहतरीन। नर्मदे हर देखो, अभी भी
और 2-4 किलोमीटर दूर रख देते हैं। एक तो दोपहर के समय वैसे एनर्जी डाउन है, पर चलाए पे चलाए जा रहे हैं। वहीं लिख देते बोर्ड पे, तो आए ना कोई इतने किलोमीटर पे अंदर। ये तवर नदी और मैया का संगम हुआ है, ये वही स्थल है। हालांकि ये भी बहुत पुण्य क्षेत्र है, यहाँ शिव जी के मंदिर है। यहाँ से मैं आ रहा था, हालांकि भीड़ बहुत थी तो वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। देखो मैया के तट पे भी चल रहा है, क्या बताया जाए, चुटियाबाजी हर जगह है। राम 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 राम। संत सेवा आश्रम, गणेश मंदिर संत आश्रम। तो संत है, महात्मा है, महाराज जी है, देख रहे हैं कहीं बहुत। शुल पानी में आपके साथ क्या कुछ हुआ? शोल पानी में जो है हम बता रहे हैं, सुनो। जैसे साफी है, ये साफी है, उसको लिए और फाड़ के साथ ठाड़ी, आधी तुमको दे दी, आधी हम ले लिए। एक की हम लंगोटी लगा लेके, तुम बात हुआ कुछ नहीं। और वहाँ जब लंगोटी फाड़ के दे जाए, झंडा का बचे, सब पहले ले लेते, सब छीन ले बता। कमंडल तक नहीं बचे। मेरे कमंडल पकड़ के डब्बा था, पकड़ के मेरे कमंडल में दारू भर गए, डब्बा में दारू भर दे। हाँ भर गए। बाबा का भाई एक पत्ता है। मैं समझ गया कि ये मानेंगे नहीं, अगर नहीं कुछ करे ये मारेंगे साले। मैं कह सबको फेल कर दूँगा, सबको फेल कर दूँगा, सबकी भट्टी बांध दिया टोटल। एक बूंद नहीं निकलना चाहिए, पहली बात। और जो निकली धरी रहा है मटकी में उनके दारू रहती, हाँ दारू रखी रहती, हाँ कच्ची दारू जगह जगह। तो कहे बाबा दो नंबर के लगे, तो गफाई ऐसे कहे। क्या होता है गफाई? बोले हम बनाते ही, हम लोग इसी को लेता है, नशा है। अच्छा बस, और कुछ नहीं। हम झंगा पड़े थे, गरे थे घातक झंगा, लंगोटी अंदर। अच्छा लंगोटी ऐसी की डबल, 1 रुपये पैसे ही बने, 5,000 पैसे बने लंगोटा में। एक डबल लंगोटी से लगा लाए, डबल लंगोटी लगाए, देखना। अब ऐसे बैठे, देखो हम तुमको तरीका बता रहे हैं। ऐसे बैठ गए, अब ये एक चूनी खीसा में डाल लिए, खीसा लंबे इतने बड़े बड़े खीसा, 2 ही कहीं तो चूनी डाल रहा है खीसा में, ये हो चूनी डाल रहा है खीसा। ऐसे ये बैठ गए, उठा मटकी वो उठाओ, मटकी उठाए। अब देखना खेल हमारा, ऐसे करके जैसे पानी पीते नहीं, किल्लू कैसे लगाते थे ऐसे। देखो महाराज तरीका, खींचा में वहाँ डले 2 चूनी, ये डालो ऐसे, ऐसे दाढ़ी करे, ऐसे दाढ़ी वाड़ी बड़ी करे हमारे, जटा भी थे पूछिए महाराज कितने बड़े जटा रख चुके हैं। ऐसे करे, ऐसे ऐसे जटा करके, ऐसे ऐसे
मतलब करो मटकी यहाँ लाइन ऊँची जहाँ डाल लगे थे डाल यहाँ ऐसे ऐसे करे सब यहाँ से निकल के टूनी से वो खीसा में भरा भरा के रेता में बैठे रेता नीचे हमारे बहुत गहरी रेता रेता में बैठे 5-6 मटकी खाली कर दी हाँ और डालते गए वो डालते गए नहीं बोले उठा कर हमने ऑर्डर दिया वो उठा लाना उठा नंबर उठा ऐसे करके बस पूरी खीसा में भरा तो रेता में भरा गई है वो बोले ये तो पी है मैंने सोचा वो बड़ा पीता है छपे गया। आपने कब उठाया? 13 नवंबर दिसंबर, मतलब आपने मेरे से पहले। कहाँ से उठाया? अमरकंटक पूरी होने वाली है आपकी भी, पूरी होने वाली है आपकी भी। आपका भी तो मेरा भी पूरा होने वाला है बस। नवंबर 13 नवंबर और 11 दिसंबर, 1 महीने का फ़र्क है। चलिए, वैसे रुकने वाली जगह बहुत सारी पीछे थी लेकिन हम तो भागते रहे। हाँ जल्दी आ गए, साथ ही रुके नहीं कहीं। नेवरात वगैरह मिल हो गया तो उसमें रुकना पड़ गया। एकादशी के अलावा कभी नहीं रुकते। नर्मदे हर अभी आश्रम है श्री प्रेम सुंदर सेवा अन्य क्षेत्र। थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि शाम का समय हो गया है, थोड़ा रेस्ट तो बनता है। नर्मदे हर नर्मदे शिव जी का मंदिर है ये। नर्मदे हर पहुँच गए बाबा। नर्मदे हर आप भी हैं यहीं पे? वो माता जी को पीछे छोड़ा है आप? वो माता जी को पीछे छोड़ा है? माता जी आप अकेले हैं? आप अकेले हैं क्या? अच्छा हर हर महादेव। रामाय राम रामचंद्राय वेदसे। जय जय सीता। ओम की ध्वनि है, शिवलिंग से ओम की ध्वनि निकलती है। महाकालेश्वर शिवलिंग का ही रूप है ये, सुन सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि हर वक्त आता है, कभी कभी आता है। पानी भाग्यवान है कि इसको सुनने की अवसर मिला। महाराज जी थोड़ा प्रसाद खा ले महाराज जी थोड़ा प्रसाद ले खा लो ढंग रहा है। ओम की ध्वनि आप शांत रह के सुन सकते हैं। ओम की ध्वनि जल चढ़ाने पे आती है माता।
हाँ हाँ जल चढ़ाने। मतलब जल कमंडल में भरने से आती है जो सुने, ऊपर? जी जी सुने? सुना मैं। हाँ सुने भाई, तो मैया कृपा सुने महाराज जी। हाँ ऐसी कृपा भोलेनाथ की। ये शिवलिंग मतलब महाकालेश्वर का ही रूप है। हाँ, महाकालेश्वर और महाकामेश्वर। महाकालेश्वर महाकामेश्वर, तो ये नर्मदेश्वर है। महाराज जी अपने दो तट में कहीं नहीं है दो मूर्ति, दो तट में, यहाँ ये तट पर तो नहीं है, नहीं है। यही भगवान बहुत दूर दूर से आते महाराज जी। गोपाल भगवान बाल बच्चे होते हैं। हाँ और जो मनोकामना पूरे करे भगवान भोलेनाथ के कृपा है। कैसे? यह मंदिर का नाम क्या बोलते हैं? मनोकामेश्वर महाकालेश्वर नांद नैनागढ़ नांदनेर। नांदनेर। हाँ इससे पहले नैनागढ़ बोले थे, अब नांदनेर है। अच्छा। हाँ ये मनोकामेश्वर महाकालेश्वर जोड़ा से अखंड अखंड। मनोकामेश्वर महाकालेश्वर नांदनेर। यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाती है अगर कोई आता। शिवाला, नांदनेर शिवाला, बताइए क्या बोलते हैं? नैनागढ़। नैनागढ़ बोलते थे आने। अच्छा। अब बोलने लगे नांदनेर। नैनागढ़ क्यों बोलते थे? आने किला था यहाँ, अच्छा। गढ़ था नैना। आला उधर के बोलते बहुत बड़ा किला में फतरे पतरा हिटते, उधर बहुत बड़ा खेल आएगा। अच्छा, जो यहाँ के राजा थे पहले, हाँ नांदनेर, हाँ उनका किला था हाँ, नैनागढ़। नैनागढ़। नैनागढ़ बोलते थे इसे। नैनागढ़, नर्मदे। हमारा कौन जमाने को। हाँ पूरे परिक्रमा में ऐसे शंकर भगवान जी का स्थान है, ऐसा नहीं है। नवराज की फिगर पे पीकर के जोड़ा थे। बात तो सही करी है, ऐसी शिवलिंग नहीं हमने देखी। पूरे परिक्रमा में हुआ है, ऐसी शिवलिंग नहीं मिली हमें। हमने बड़ी बड़ी शिवलिंग नहीं गई, बड़ी बड़ी ऐसी नहीं। ये तो बाजी बोल रहे थे, दो शिवलिंग का एक। मदेहर। परिक्रमा मार्ग नर्मदेहर। यहीं पे यज्ञ चल रहा है, विश्व शांति महायज्ञ, 151 यज्ञ के संकल्प दिव्य से। कौन कौन गाँव से आ रहा है? ये लौट क्यों रहे थे? क्यों लौट रहे थे आप? कौन गाँव से आ रहा है? अब पीछे का पता, आगे देखते हैं आगे कहाँ जाना है। मैं आ रहा हूँ तो बड़ी बाहर कस। आप लौट के जी क्यों आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बस। तो पीछे है बाबा, उधर है भरकस। अरे यार इतने से आ रहा हूँ, गाँव में लोग इतने मुँह इतने आवे तो कोई गाँव में इतने मुँह नहीं, आप लौट क्यों रहे हैं? उन्होंने दिशा भूल दिया। इधर चलिए, इधर चलना है हमें। उधर लौटना नहीं है, तो लौट रहे पीछे जा हैं। रहे हैं आप, इधर आइए, चलिए। हाँ ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं आप। हाँ। दिशा भ्रम हो गया है। जहाँ आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। हाँ हाँ
अब ज़्यादा गिरता रहा कुछ कम हो जाएगा। अब पत्ता थोड़ी सी रहेगा। हाँ पत्ता अब कम रहेगा। फड़ गए कैसे तो लगा रहता है कुछ काम। वो नहीं नर्मदे हर। आश्रम की तरफ चले हैं। अब शाम होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। अब हमें पहुंचना है। ये भी भैया में संगमी है जिसको इस पार करना पड़ेगा। हालांकि उस तट पे सारे संगम नाव से पार किए हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना रखे हैं। हालांकि अपने बोल दें, परिक्रमा वासियों के लिए बोल दें, हालांकि इन लोगों का डेली का आना जाना तो लगा ही रहता होगा। तो पुल बने हुए हैं, तो इस पुल की वजह से अब हमें नाव नहीं लेना पड़ता। नर्मदे यार आज्ञा देवों पार करने के लिए, क्योंकि हर नदी पूजनीय है, तो इसलिए इनसे आज्ञा लेके ही हमें आगे बढ़ना है। अरे बाबा इतने बड़े बड़े ब्रैकेट है कि चलने से पहले 4 बार सोचो, कहीं घप से घुस ना जाओ। देखिए ये होल है, देखे ना तो मिनटों में पैर गया। माँ 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 ये नर्मदे माँ तो झूला झूल रहा है भैया। है कि अपने को भैया तैरना तो आता नहीं है, तो इसलिए अब ये पगडंडी के रास्ते आश्रम पहुँचेंगे। नर्मदे ये आश्रम है कि नहीं है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि पगडंडी वाले रास्ते से यहाँ तक आ गए। बगल में पीला पीला क्या है? बैगन है, टमाटर है? बैगन तो पीला होता नहीं है। हम पहले सोचे कि आम टंगा हुआ है, इतने छोटे पेड़ में आम कैसे लग जाएगा। हाँ विशाल मंदिर है, आश्रम ही लग रहा है। जय हो गौ माता नर्मदे हर। आश्रम नमामि देवी नर्मदे पदीय पाद पंकजम नमामि। हर हर महादेव। नर्मदे हर। जय हो माई, जय हो माई की तो चिंता काहे की। ये है मैया, ये है आश्रम।